आइए हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी सामान्य के आधार पर दूसरा पाठ अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत दिग्दर्शिका का दूसरा पाठ जिसका नाम है संस्कृत भाषाया महत्वम। क्या नाम है? संस्कृत भाषा का महत्व। ध्यान दीजिएगा, आज से आप लोगों का आज दिनांक क्या है? दिनांक 29 सितंबर 2022। आगामी परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए आज से आप लोगों का कक्षा 12 हिंदी पाठ्यक्रम चलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और पहला पाठ या पहला टॉपिक, पहली क्लास आज आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित एक बड़ा ही सरल और बड़ा ही सुबोध पाठ है जिसका नाम संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ है। इसी पाठ को आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला पाठ देखिए लिखा है कि धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावुद्भाविनी शब्द संदोहः प्रसविनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीन अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननी इति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टे विषयः। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथम आनीय सम्यक् उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि। समझ में आया? तो इतना पैराग्राफ में जो लिखा है आज यही हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास है कि पहली बार में ही आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिए लिखा है धन्यो अयम भारत देश। अब देखो धन्यो अयम में जो लिखा है, सचिन ध्यान देना, धन्यो धन अयम, अयम मतलब होता है यह, अयम मतलब यह, और धन्य मतलब धन्य है, यह धन्य है। ध्यान देना, धन्यो अयम मतलब यह धन्य। यह क्या धन्य है? तो आगे लिखा है भारत भूमि, यह भारत देश मिला। अयम भारत देश धन्यो, यह भारत देश धन्य है। सरल हुआ नहीं? आज जहां से अर्थ निकलेगा वहीं से अर्थ निकालेंगे, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अयम भारत देश धन्यो, यह भारत देश धन्य है। यत्र, यत्र, यत्र मतलब जहां पर, जहां पर मतलब कहां पर? इस भारत देश में। फिर से देखिएगा, अयम भारत देश धन्यो, यह भारत देश धन्य है। यत्र जहां पर, किताब देखो हमारे माध्यम में लिखा है यत्र जहां पर। अब ये जो समूल्य सति है इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं, इसको लास्ट में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे देखिए लिखा है जनमानस पावनी मिला। जनमानस पावनी, जन मतलब लोग या जनता, मानस मतलब मन, और पावनी मतलब पवित्र करने वाली। जहां पर, यत्र जहां पर, जनमानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली। एक बार फिर देखिएगा, अयम भारत देश धन्यो, यह भारत देश धन्य है। यत्र जहां पर जनमानस पावनी, लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भाविनी, भव्य मतलब सुंदर, भाव मतलब भाव,
और उद्भाविनी माने उत्पन्न करने वाली। फिर से मिलाना, अयम भारत देश, यह भारत देश, धन्योयम धन्य है, यत्र जहाँ पर, जनमानस पावनी लोगों के मन को, पावनी मतलब पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी मतलब सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, तथा शब्द संदोह, शब्द संदोह मतलब शब्दों के समूह को, शब्द संदोह मतलब शब्दों के समूह को प्रसविनी, प्रसव माने होता है जन्म, और प्रसविनी मतलब जन्म देने वाली सुर भारती। मिला, सुर भारती मतलब संस्कृत वाणी, संस्कृत भाषा। अब जो समूल्य सती बचा था उसी को इसमें आगे जोड़ देते हैं, समूल्य सती। समूल्य सती मतलब बताओ, सुशोभित है, सुशोभित है। अब पूरा अर्थ लगाते हैं, एक लाइन का बहुत ही सरल अर्थ था, मैं बता रहा हूं ना। देखो लिखा है धन्यो अयम, मिला, अयम भारत देश, धन्यो, धनंजय सुरुज बता रहा हूं, धन्यो अयम भारत देश को थोड़ा सा अलग करके कहते हैं, अयम भारत देश धन्यो, यह भारत देश धन्य है, यत्र जहाँ पर, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, और भव्य भाव उद्भाविनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, तथा, तथा क्या लिखा है आगे, तथा शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती माने देवताओं की वाणी, देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा, समूल्य सती, सुशोभित है। अब आया, यह भारत देश धन्य है, जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूहों को जन्म देने वाली, ऐसी सुर भारती अर्थात देवों की वाणी यानी संस्कृत भाषा समूल्य सती सुशोभित है। अब आएगा नहीं आएगा, अनुवाद करना है, परीक्षा में आएगा प्रश्न कि निम्नलिखित संस्कृत अवतरण का हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। समझ में आया? तो इसका संदर्भ बनेगा क्या जानते हैं? संदर्भ क्या बनेगा? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से उद्धृत या अवतरित या लिया गया। आ जाएगा, संदर्भ हो गया। आप प्रसंग बना लेंगे अपने मन से कि इसमें संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद आप अनुवाद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, व्याख्या नहीं लिखना है। पेपर में अगर अनुवाद पूछता है तो आप अनुवाद लिखिए, व्याख्या पूछता है तो व्याख्या लिखिए, अर्थ कहेगा लिखने के लिए तो अर्थ हेडिंग डालिए, और भावार्थ कहेगा तो भावार्थ। कहने का मतलब यह है, एग्जामिनर कहता है, पेपर बनाने वाले कहते हैं कि साल भर तुमने कहा, हमने सुना, अब एक दिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैं कहूँगा और तुम सुनो। मैंने कहा अनुवाद लिखो तो तुमने व्याख्या क्यों लिखा? झोंक के 1 नंबर काट दे, नशा उतरिए बिना पिए, पक्का। समझ में आया नहीं? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर से दोहरा देते हैं। देखिए लिखा है, देखो मैं बता रहा हूँ, आप याद करने का प्रक्रम मत अपनाओ। आप केवल ये देखो कि अर्थ कहाँ से बन रहा है। ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ होगा, हमेशा आपको आ जाएगा। और जब आप कोचिंग में आए थे, कोचिंग में जब मतलब कि कोचिंग में जब आप प्रवेश किए थे तो वहीं बाहर में लिखा रहा LIC लिखा था नहीं?
भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के इसका मतलब समझा। यहाँ पे आपका केवल बीमा ही नहीं किया जाता, बल्कि आपको जो पढ़ाया जाता है वो भी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के मान लगा तो मर मुआई गया हर हर हो के क्यों जने या मैं सभी तो वो जिंदगी तो जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन अगर भूत ऊत बने तब पर भी ओके याद रहेगी कहाँ कहाँ पढ़े रहा है कैसे पढ़े वो याद रहेगी। ठीक है, इसलिए बताया जाता है। तो देखिए लिखा है अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है मिला यत्र जहाँ पर जनता के अर्थात लोगों के मन को पवित्र कर देने वाली, ठीक, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, जनमानस पावनी और भव्य भाव उद्भावनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली तथा शब्दों के समूहों को जन्म देने वाली क्या सुर भारती अर्थात संस्कृत भाषा संस्कृत वाणी सुशोभित, समूल सत्य मतलब सुशोभित आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखिए लिखा है विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। देखिए लिखा है विद्यमानेषु, मिला, विद्यमानेषु मतलब वर्तमान समय में, वर्तमान समय मतलब आज के इस समय में, विद्यमानेषु वर्तमान समय में, निखिलेष्वपि निखिलेषु धन अपि निखिलेष्वपि, ध्यान देना यड़ संधि है, निखिलेषु, निखिल मतलब होता है संपूर्ण, निखिल मतलब सब, बहु लड़कियों का नाम होता है निखिल, तो निखिल का मतलब क्या होता है संपूर्ण, संपूर्ण मतलब सारा, पूरा का पूरा। तो लिखा है वर्तमान निखिलेष्वपि संपूर्ण वाङ्मयेषु माने साहित्यों में, वाङ्मय माने साहित्य होता है, साहित्य को संस्कृत में क्या कहते हैं एक याद कैले, शब्दार्थ पे अगर पकड़ ना बनाया तो परीक्षा में लिख ना पाऊंगा, आचा पाचा लिख के चला होगा और वही नंबर होगा, तब खाली खबर ही यार लिखे खुल रहे जरा कैसा नहीं कहीं कैसे काट ले मार, भाग्य में दोष बा है, भाग्य दोष ना है, भाग्य तो अपने मन से बनाओ चाहे बिगाड़। स्वामी विवेकानंद या किसी और ने कहा था कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं लिखता, अर्थात मनुष्य अपने भाग्य का विधाता होता है, मनुष्य अपने तब जगह कहा तो गाहे तब जय गाता भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, तो भारत तू बन जा अपने भारत रूपी भाग्य का खुद विधाता बन, गलत लिख नंबर कम होगा। तो देखिए लिखा है कि विद्यमान निखिलेष्वपि वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में अस्या वाङ्मयम् इसका साहित्य, किसका साहित्य, संस्कृत भाषा का साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। फिर से देख लीजिए विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, विद्यमानेषु माने वर्तमान, निखिलेष्वपि माने संपूर्ण और वाङ्मय साहित्यों में, वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में अस्या वाङ्मयम् इसका साहित्य लिख दिए, इसका माने इस संस्कृत भाषा का साहित्य सर्वश्रेष्ठ माने सबसे श्रेष्ठ और सुसंपन्नता को प्राप्त है। आ जाएगा, आगे देखिए लिखा है इयमेव भाषा, इयम एव, इयमेव मतलब इयम धन एव, इयम मतलब यह, एव माने ही, यह में ही जोड़ देंगे तो बन जाएगा यही, इयमेव मतलब यही, यही 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 माने हाँ यही संस्कृत भाषा, इयमेव भाषा यही संस्कृत भाषा। देखिए आगे लिखा है कि संस्कृत नामना भी, संस्कृत के नाम से, यही संस्कृत भाषा, यही भाषा संस्कृत के नाम से लोके प्रथिता अस्ति, संसार भर में, लोक माने और लोके लगा है सप्तमी एक वचन, संसार भर में, प्रथिता माने प्रसिद्ध है, यही भाषा संस्कृत भाषा के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आ जाएगा अस्माकं रामायण, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद उपनिषद
चारों वेद और सर्वा उपनिषद मतलब सभी उपनिषद तथा अष्टादश पुराणानि मतलब 18 पुराण च और अन्यान माने और बहुत से या और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव माने इसी भाषा या मतलब भाषा में लिखितानि संति माने लिखे गए हैं। फिर से देखिएगा, अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चारों वेद सभी उपनिषद 18 पुराण अष्टादश अष्टधन 10 बराबर 18 पुराण और अन्य बहुत से महाकाव्य और नाटक इसी भाषा माने इसी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सरल है, आएगा ना। आगे देखिए लिखा है इयमेव भाषा, इयमेव मतलब यही भाषा मतलब भाषा कौन सी भाषा? हाँ, यही संस्कृत भाषा सर्वसामान्य भाषणाम, आर्य मतलब श्रेष्ठ, यही संस्कृत भाषा सभी आर्य भाषाओं में सभी श्रेष्ठ भाषाओं में भी श्रेष्ठ भाषा के नाम से जननी थी। माने यही संस्कृत भाषा सभी श्रेष्ठ भाषाओं की जननी इति, जननी है, माता है। माने इसी संस्कृत भाषा से सभी श्रेष्ठ भाषाएं निकली हुई हैं। मन्यन्ते मानते हैं भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व विचारक, भाषा तत्व को जानने वाले जो महान महान विद्वान हैं उनका यह मानना है कि इयमेव भाषा, यही संस्कृत भाषा संपूर्ण आर्य भाषाओं की, संपूर्ण श्रेष्ठ भाषाओं की जननी है। आया, आगे क्या लिखा है? संस्कृतस्य गौरवम, मिला? संस्कृत साहित्य का गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम और उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। ध्यान दीजिएगा, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम माने अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। फिर से देखिएगा लिखा है संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत साहित्य का गौरव और अनेक प्रकार से माने विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, तथा व्यापकत्वम, तथा इसकी व्यापकता, कस्यापि दृष्टि विषय न, किसी की दृष्टि से, किसी की आंखों से, किसी के नजरों से छिपा नहीं। संस्कृत साहित्य का गौरव, संस्कृत साहित्य का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, तथा इस संस्कृत साहित्य की व्यापकता, ना संस्कृत साहित्य की व्यापकता न कश्चित दृष्टि आनीय, न अर्थात किसी भी व्यक्ति के दृष्टि से या किसी भी व्यक्ति के नजरों से छिपा नहीं है। आएगा, आगे बताएं। आगे देखिए लिखा है संस्कृतस्य गौरवम दृष्टि प्रथम आनीय, संस्कृत साहित्य के गौरव को दृष्टि प्रथम आनीय माने दृष्टि के पथ पर, संस्कृत साहित्य के गौरव को दृष्टि में रखते हुए मतलब अपने नजरों में रखते हुए, संस्कृत साहित्य के गौरव को दृष्टि पथ पर रखते हुए या अपने आंखों में रखते हुए, दृष्टि में रख करके आचार्यों में श्रेष्ठ नहीं, ये लिखा है ना कि सम्यक उक्तम आचार्य प्रवीण दंडिना, आचार्य प्रवीण दंडिना माने आचार्यों में आचार्य प्रवीण दंडी महोदय का सम्यक उक्तम माने सही कथन है। फिर से देखिए संस्कृतस्य गौरवम एवं, संस्कृत साहित्य के गौरव को अपने दृष्टि में रखते हुए, अपने नेत्रों में रखते हुए ना
आचार्य प्रवीण दंडी महोदय का सम्यक उक्ति है या सम्यक कथन है, सही सही एवं ठीक कथन है। क्या कथन है? संस्कृतम नाम देवी वागन वाख्याता महर्षि। महर्षि माने महर्षियों ने, महर्षियों ने मतलब ऋषियों ने संस्कृतम, संस्कृत भाषा को, संस्कृत मतलब संस्कृत भाषा को महर्षि माने महर्षियों ने दैवी वागन वाख्याता, देवताओं की वाणी करार दिया है। यह आचार्य प्रवर दंडी महोदय जी ने कहा था कि यह संस्कृत साहित्य का गौरव इतना विशाल है, इसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि यह संस्कृत भाषा जनमानस की भाषा होने के पहले यह तो देवताओं की भाषा हुआ करती। आ जाएगा? सरल है। एक बार शुरू से मैं पढ़ दूं हिंदी। देखिए लिखा है, धन्य वयम भारत देश यत्र समुद्र सती। यह भारत देश धन्य है। जनमानस पावनी, यत्र जनमानस पावनी, जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली ना सुर भारती अर्थात संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में अस्या वाङ्मय माने इसका माने इस संस्कृत भाषा का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा, यही भाषा, यही भाषा मतलब यही संस्कृत भाषा संस्कृत के नाम से लोके मतलब संसार भर में प्रसिद्ध है या फैली हुई है। अस्माकम रामायण, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य बहुत से महाकाव्य और नाटक इसी भाषा में लिखितानि सन्ति माने लिखे गए हैं। यमेव भाषा, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, यही भाषा सभी श्रेष्ठ भाषाओं की क्या है? जननी है ना। ऐसा भाषा तत्व विचारक मानते हैं। भाषा तत्वविद भी माने भाषा तत्व के विद्वान लोग ऐसा मानते हैं। संस्कृत से गौरवम, संस्कृत के गौरव को, संस्कृत का गौरव और उसका बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से या किसी की नजरों से छिपी नहीं है, अर्थात सब इसको देखते, पढ़ते, समझते, सोचते, जानते और कहते हैं। संस्कृत से गौरवम, संस्कृत के गौरव को दृष्टि के पथ पर या दृष्टि रूपी ध्यान पूर्वक कहते हुए आचार्य प्रवर दंडी का कथन है कि संस्कृत भाषा, महर्षियों ने संस्कृत भाषा को देवताओं की वाणी कहा। समझ में आया? ये पैराग्राफ आप लोग अच्छे से बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके, आपके पास समय है पूरा एक दिन का, अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे। कल क्लास में सभी लोगों को इसका सही सही अर्थ लगाना है, लिख करके भी आपको दिखाना है, घर से लिख के लाएंगे और यहाँ पर आकर के एक एक क्यों खड़ा होकर के इसको अच्छी तरह से किताब से पढ़ना है। ठीक है? किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं है। आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो मुझे ऐसा लगेगा कि कल आपने समझा था, घर पे जा कर के आपने इस पर मेहनत किया था, फिर यहाँ पे आकर के सुबह में आप इसको बता रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरा पैराग्राफ आपको कल इसी क्लास में इसी समय पे पढ़ाया जाएगा।